हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आदिल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, स्वामी कॉलेज रतनगढ़, आपका इस ऑनलाइन क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, बीए फर्स्ट ईयर की पिछली क्लास के अंदर अपन ने एक नए टॉपिक को शुरू किया था, चट्टान, या जिसको शेल के नाम से जाना जाता है, रॉक्स के नाम से जिसको जाना जाता है। देखिए, मैंने चट्टानों वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों को शुरुआत करवाई थी। उसकी हेडिंग है अपनी चट्टान या शेल। देखिए, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ चीज़ को कि जो चट्टानें हैं, अपन ने बात की है कि चट्टानें पृथ्वी के धरातल की जो परपटी के जो पदार्थ होते हैं या परत के जो पदार्थ होते हैं उन्हें चट्टानों के नाम से जाना जाता है, जिन्हें शेल के नाम से भी पहचाना जाता है। चट्टान किसी भी एक खनिज का मिश्रण नहीं होती, किसी भी एक प्रकार के खनिज से मिलकर चट्टान का निर्माण नहीं होता। चट्टान का जो निर्माण होता है वो कई प्रकार के जो खनिज होते हैं, अलग अलग प्रकृति के खनिज होते हैं, अलग अलग संरचना को लिए हुए अलग अलग प्रकार के जो खनिज होते हैं, उन खनिजों के सम्मिश्रण से चट्टान का निर्माण होता है। अगर एक सेंटेंस के माध्यम से अगर मैं बताना चाहूँ तो अपन ये कह सकते हैं कि चट्टान किसी भी एक खनिज का मिश्रण न होकर कई प्रकार के या कई प्रकार के जो प्रकृति है, नेचर है, उसको लिए हुए अलग अलग प्रकार के जो खनिज होते हैं उनका सम्मिश्रण ही चट्टान कहलाता है। चट्टान के अंतर्गत मैंने आप लोगों से बात की थी कि चट्टान के अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुखतः जो खनिज है, जिनमें अपन फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिस, एम्फीबोल, अब्रक, ओलिविन आदि कुछ प्रकार के खनिज है जिनसे मिलकर के चट्टानें निर्मित होती हैं। अब चट्टानों को क्या है कि उनकी जो उत्पत्ति हुई है या उनके अंदर जो भौतिक गुण मौजूद है, जो उनकी रासायनिक संरचना है, उसके अकॉर्डिंग या उसके आधार पर चट्टानों को तीन प्रकार के आधारों में वर्गीकृत किया गया, तीन प्रकारों के अंदर विभाजित किया गया। वो प्रकार कौन कौन से थे? देखिए, पहला जो प्रकार है वो था आग्नेय चट्टान, दूसरा जो प्रकार है वो है अवसादी चट्टान, तीसरा जो प्रकार है वो है कायांतरित चट्टान। अपन तीनों में से पहली चट्टान को लेके चले थे जिसका नाम है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान की अपन बात करें तो आग्नेय चट्टान देखिए जो है ना, वो प्राथमिक चट्टान के नाम से जाना जाता है या प्रारंभिक जो शेल है उसके नाम से आग्नेय चट्टान को संबोधित किया जाता है। अब आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान या प्रारंभिक शेल क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक या प्रारंभिक शेल कहा जाने का एक मकसद है, एक उद्देश्य है, क्योंकि आग्नेय जो चट्टान है पृथ्वी के धरातल के ऊपर, ठीक है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर या पृथ्वी के धरातल के अंदर वाले भाग के अंदर सबसे पहले जो निर्मित होने वाली जो चट्टान या जो शेल है वो है आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान का जो निर्माण है वो सबसे पहले हुआ, इस कारण से इसे प्रारंभिक चट्टान या प्राथमिक शेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ हुई एक आग्नेय चट्टान के बारे में। उसके बाद में आग्नेय जो चट्टान है ना, उसका देखिए जो निर्माण हुआ है वो मेग्मा है या जो लावा है, गर्म या तप्त लावा है, उससे हुआ है। देखिए, आगे अपन अपनी क्लास के अंदर ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो नेचुरल हैजार्ड्स है, ठीक है, जिनमें ज्वालामुखी एक प्रमुखतः जो एक नेचुरल हैजार्ड्स मानी जाती है, उसका अपन आगे अध्ययन करेंगे। अपना जो सिलेबस है उसके अंदर ज्वालामुखी के बारे में जो विस्तृत जो एक अध्ययन है वो अपन को क्लास के माध्यम से करना है और वो निश्चित तौर पे अपन आगे करेंगे। उसके अंदर क्या है, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया क्या है, ज्वालामुखी की जो प्रोसेस है वो कैसे संपादित होती है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो चीज़ें अपन ज्वालामुखी वाले टॉपिक के अंदर उसको अपन कवर करेंगे। यहाँ इस आग्नेय चट्टान को बताने के लिए मैं ज्वालामुखी को उपयोग में ला रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी के द्वारा ही तरल जो मेग्मा होता है या जिसको अपन लावा के नाम से जानते हैं, जो गर्म होता है, तप्त होता है, उसके कारण या उसके द्वारा ही आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति मानी जाती है। कैसी होती है? देखिए, आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति जब तरल या जो गर्म जो लावा या मेग्मा है वो जब
पृथ्वी के धरातल के नीचे हो या पृथ्वी के धरातल के ऊपर हो, दोनों ही जगह के ऊपर आंतरिक भाग में और बाह्य भाग में जब ये तरल मैग्मा जब बाहर निकलता है, ठीक है, जब तरल मैग्मा या जो गर्म मैग्मा है वो क्या होगा, धीरे धीरे शीतल होगा, चाहे वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो या पृथ्वी के बाह्य भाग में हो। जब गर्म या तप्त मैग्मा शीतल होगा तो शीतल होने के बाद में वो क्या है कि उसका जो एक रूप है, जो अवस्था है, देखिए जो पदार्थ होता है उसकी 3 प्रकार की अवस्थाएं मानी जाती है। पहली जो अवस्था है वो होती है ठोस, दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है द्रव, तीसरी जो अवस्था होती है वो होती है गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, या सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होती है। जब मैग्मा पिघला हुआ होता है, गर्म होता है, तब उसकी अवस्था होती है द्रव अवस्था या लिक्विड अवस्था या तरल अवस्था का अपन रूप उसको कह सकते हैं। लेकिन जब यह मैग्मा धीरे धीरे समय के अनुसार ठंडा होता है, शीतल होता है, तो वह कैसी अवस्था धारण कर लेता है, ठोस अवस्था धारण कर लेता है, सॉलिड जो एक अवस्था है उसको धारण कर लेता है। अब जब ये मैग्मा ठंडा होगा, शीतल होगा तो ठोस होने लगेगा, जिसके कारण से चट्टानों का निर्माण होने लगेगा या चट्टानें निर्मित होने लग जाएगी, ठीक है। अपन ने जो आग्नेय चट्टान है इसकी मैंने आपसे विशेषताओं की बात की थी कि जो आग्नेय चट्टान है वो प्राथमिक प्रकार की चट्टानें होती है। इसके अलावा आग्नेय चट्टान के अंदर क्या होता है कि कठोर होती है, क्योंकि मैग्मा से निर्मित हुई है चट्टानें, इसलिए ये चट्टानें क्या है, कठोर होती है। कठोर होने के कारण क्या होता है, जो जल होता है वो इनमें आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, या जल को इसमें प्रवेश करने के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इन चट्टानों के अंदर क्या है कि जीवाश्म नहीं पाए जाते, जो जीवों के अवशेष होते हैं उनका इसके अंदर अभाव पाया जाता है। उसके बाद में है कि ये जो चट्टानें हैं वो क्या होती है, रवेदार होती है या दानेदार प्रकार की मानी जाती है, और इनका जो सीधा संबंध होता है वो किससे होता है, ज्वालामुखी क्रिया से होता है, क्योंकि जो मैग्मा या जो लावा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ज्वालामुखी से हो रही है, इसलिए आग्नेय चट्टानों का सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से माना जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता की अपन बात करें तो जो आग्नेय चट्टान है उसमें क्या है कि परतें या जो लेयर्स होती है उनका अभाव पाया जाता है, इनमें परतें नहीं पाई जाती, ठीक है। ये आग्नेय चट्टान की बात हुई। उसके बाद में आग्नेय चट्टान की अपन जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। देखिए जो आग्नेय चट्टान है उसको 2 प्रकार के भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो प्रकार है जिसका नाम है अंतःनिर्मित आग्नेय चट्टान, ठीक है, और दूसरा जो है जिसका नाम है बाह्य निर्मित आग्नेय शेल, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों से बात की थी कि आग्नेय चट्टान पृथ्वी के धरातल के अंदर वाले भाग में या गर्भ के अंदर भी पाई जाती है और पृथ्वी के धरातल के ऊपर वाले भाग में, बाह्य भाग में भी पाई जाती है। उसी को आधार मानकर आग्नेय चट्टानों के 2 प्रकार बांटे गए, 2 भाग में विभाजित किया गया। पहला अंतःनिर्मित आग्नेय शेल, दूसरा बाह्य निर्मित आग्नेय शेल, ठीक है। देखिए अंतःनिर्मित जो आग्नेय शेल है ना उसका निर्माण पृथ्वी के धरातल के अंदर वाले भाग में होता है, और बाह्य निर्मित जो चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं, उनका निर्माण पृथ्वी के धरातल के बाहरी भाग में होता है। देखिए दोनों ही जो है ना वो आग्नेय चट्टान है, ये भी आग्नेय चट्टान है, ये भी आग्नेय चट्टान है। दोनों का ही निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो मैग्मा या जो लावा होता है उसके द्वारा हुआ है, लेकिन अंदर वाले भाग में और पृथ्वी के धरातल के बाहर वाले भाग में निर्मित होने के कारण इनको 2 अलग अलग प्रकार के प्रकारों में विभाजित कर दिया गया। जो चट्टान अंदर वाले भाग में विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है, उसको अंतर्निर्मित आग्नेय शेल कहा, और जो बाहरी भाग में या बाह्य भाग के अंदर विकसित हो रही है उसको अपन बाह्य निर्मित आग्नेय शेल के नाम से जानते हैं। अब वापस क्या है कि इसका एक डिवाइडेशन दिया गया अंतर्निर्मित आग्नेय शेल का। वो क्या है कि अंतर्निर्मित आग्नेय शेल को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया। एक प्रकार का नाम है पातालीय आग्नेय शेल और दूसरे का नाम है मध्यवर्ती आग्नेय शेल। अब जो पातालीय आग्नेय शेल है उसका निर्माण क्या होता है, देखिए इसके 2 भाग किए गए। पहला पातालीय आग्नेय शेल और दूसरा मध्यवर्ती आग्नेय शेल।
ठीक है। अंतः निर्मित के दो प्रकार हैं, पातालीय आग्नेयशिल और मध्यवर्ती आग्नेयशिल। अंतः भाग का मतलब पृथ्वी का जो धरातल है उसके अंदर वाले भाग के अंदर ये चट्टानें निर्मित हो रही है। जब कोई आग्नेय चट्टान पृथ्वी की बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर विकसित होती है या बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर इनका निर्माण होता है तो इनको अपन पातालीय आग्नेयशिल के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इनके क्या है कि जो ठंडा होने, जो मैग्मा है उसके ठंडा होने की जो दर होती है या जो गति होती है वो इस प्रकार की चट्टानों में, कौन सी में, जो पृथ्वी के धरातल की गहराई के अंदर विकसित हो रही है वहाँ पर क्या होती है, गति धीमी होती है ठंडा होने की, जिसके कारण से क्या है कि इसके अंदर जो रवे है उसके कण अधिक पाए जाते हैं, रवे अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या है कि दानेदार रूप के अंदर भी अपन इसको कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ तो जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट है, इसके अलावा डियोराइट है, इसके अलावा गेब्रो है। ये कुछ आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल्स है जो कि पातालीय आग्नेय चट्टान की कैटेगरी के अंदर शामिल होती है। पातालीय आग्नेयशिल की जो श्रेणी है उसके अंदर अपन इनको सम्मिलित करने का कार्य करते हैं। जो दूसरा भाग है अंतर्निर्मित आग्नेयशिल का, जिसका नाम है मध्यवर्ती आग्नेयशिल। मध्यवर्ती जो आग्नेयशिल है उसका क्या होगा कि सतह के नीचे या बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर इनका निर्माण नहीं होता, सतह के नीचे की ओर ही जो छिद्र होते हैं या जो होल होते हैं, जो नलियाँ होती है, उनके अंदर इस प्रकार से मैग्मा का जमाव होने से निर्मित जो चट्टानें हैं उनको मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान के नाम से जाना जाता है। जैसे बेथोलिथ है, लोकोलिथ है, लेपोलिथ है, फेकोलिथ है, सिल है, डाइक है, ये सारे एग्जाम्पल्स मध्यवर्ती आग्नेयशिल के माने जाते हैं। ठीक है। बाह्य निर्मित आग्नेयशिल के बारे में अगर अपन पढ़े तो देखिए बाह्य निर्मित जो आग्नेयशिल है उसका निर्माण जो होता है वो धरातल की जो सतह है उसके बाहर वाले भाग में होता है। जब तप्त और जो गर्म मैग्मा या लावा होता है वो क्या होता है, शीतल होने लगता है, ठंडा होने लगता है तो ठोस रूप धारण कर लेता है। ठोस रूप धारण करने के बाद में वो चट्टानों के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको बाह्य आग्नेयशिल के नाम से जानते हैं और इन्हीं चट्टानों को ज्वालामुखी शिल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक है। ये बात हुई आग्नेय चट्टानों की। ठीक है। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। ठीक है। देखिए अवसादी चट्टानों के अंतर्गत मैंने बात क्या की थी कि अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के जो स्थानांतरण या जो अवसाद होते हैं उनका जल के संपर्क में आना तथा जीवाश्मों का अंश का उनमें मिलना, जिसके कारण से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसाद जो होते हैं, आग्नेय चट्टान के जो अवसाद है वो प्लस जीवाश्म, देखिए अवसादी को मैं इस प्रकार से कर सकता हूं कि आग्नेय जो चट्टान है उसके अवसाद और प्लस जीवाश्म ये मिलकर के इस अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। ठीक है। अवसादी देखिए जो चट्टानें हैं ना उनका निर्माण अवसादों के समूह से होता है, ये बात अपन कर चुके हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जो आग्नेयशिल का जो चूर्ण है वो क्या होता है, जल के संपर्क में आके जमता है, जीवाश्मों का निर्माण होता है, जिसके कारण से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब इसकी जिस विशेषताओं की अगर अपन बात करें तो देखिए अवसादी जो चट्टानें होती है वो परतदार चट्टानें कही जाती है। क्यों कहा जाता है इनको परतदार, क्योंकि अवसादी चट्टानों में देखिए अवसादों का जमाव हो रहा है। जो आग्नेय चट्टान थी उसका निर्माण कैसे हुआ था, गर्म या जो तप्त जो लावा है, मैग्मा है, उसके ठंडा होने पे निर्माण हुआ। इसके कारण से क्या है भाई, एक स्थान पर कोई लिक्विड है वो ठंडा हो गया, चट्टान का निर्माण हो गया, उसको अपन आग्नेय चट्टान के नाम से अपन ने संबोधित किया। लेकिन जो अवसादी चट्टानें हैं वो उनका निर्माण ही अवसादों के कारण से हो रहा है, अवसाद के कारण से उनका निर्माण हो रहा है, जिसके कारण से क्या होता है कि वहाँ पर जो चूर्ण होते हैं चट्टानों के उनका अलग अलग प्रकार की लेयर्स के अंदर जमाव होता है, जिसके कारण से इन चट्टानों के अंदर परतें पाई जाती है। इसलिए अपन अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानों के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है। ये बात होगी इसकी विशेषता के अंदर। उसके बाद में अवसादी जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानों की तरह, जैसे आग्नेय में अपन ने पढ़े थे बेथोलिथ, लोकोलिथ, फेकोलिथ, सिल, डाइक, इस रूपों के अंदर ये नहीं पाई जाती। अवसादी जो शेल है वो क्षैतिज रूप के अंदर बहुत कम पाई जाती है और इन शेलों के अंदर जीवों के जो अवशेष हैं वो भी मौजूद होते हैं, या जीवों के जो अवशेष हैं वो भी अवसादी चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। अब अवसादी चट्टानों का जो एक वर्गीकरण है उसकी अगर अपन बात करें तो इसको अपन 3 रूपों के अंदर पढ़ सकते हैं। पहला यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित चट्टानें, दूसरा जैविक तत्वों के द्वारा निर्मित चट्टानें और तीसरा रासायनिक जो तत्व है उनके कारण से निर्मित चट्टानें। यांत्रिक क्रियाओं
चट्टानों की अगर अपन बात करें तो उनमें अपन जो बालू पत्थर है, शेल है, लोयस है, इसके अलावा कॉन्ग्लोमरेट है, इनको अपन शामिल करते हैं। इनके अलावा जो जैविक तत्व है उनके द्वारा अगर इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हो रहा है तो उनमें अपन जो चूना पत्थर वगैरह है, कोयला है, उनको शामिल करते हैं। रासायनिक तत्वों की अगर बात करूं तो भाई जो अलग अलग प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं, जो रसायन होते हैं, उनके संपर्क में आने से जब चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें अपन जिप्सम को शामिल करते हैं या नमक जो है उसको अपन शामिल करने का प्रयास करते हैं। ये है अवसादी चट्टान। तीसरी चट्टान की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है कायांतरित चट्टान। देखिए, कायांतरित चट्टान को रूपांतरित चट्टान के नाम से भी जाना जाता है या इसको संबोधित किया जाता है। कायांतरित चट्टान को रूपांतरित चट्टान क्यों कहा जाता है, वो भी एक क्वेश्चन है कि भाई जो कायांतरित जो चट्टान है ना, वो कोई एक अलग से निर्माण डेवलप हुई हुई चट्टान नहीं है। कायांतरित चट्टान का निर्माण आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इन दोनों ही चट्टानों का रूप चेंज होने से या इन दोनों ही जो चट्टान है उनके रूप में जो भी तापीय परिवर्तन है, दाब है, गतिक परिवर्तन है, उनके कारण से इन दोनों चट्टानों का जो रूप है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, रूप चेंज हो गया। रूप चेंज होने के कारण से क्या है कि एक नई चट्टानों का निर्माण हमारे सामने हुआ, एक नई चट्टान हमें देखने को मिलती है जिसको अपन कायांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं और इसी को अपन रूपांतरित चट्टान के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, क्योंकि आग्नेय जो अलग अलग परिवर्तन जिनकी मैंने बात की, दाब है, गतिक परिवर्तन है, तापीय परिवर्तन, जिसके कारण से इनका रूप बदल जाता है। रूप बदलने के कारण क्या, चट्टान में किसी भी प्रकार का कोई विघटन या वियोजन की प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इस प्रकार से अपन इनको कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के नाम से संबोधित करते हैं। जो रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है उनमें जो दो कारक भाग लेते हैं, उनमें ऊष्मा और जो दाब, ऊष्मा और दाब, ये दो कारक प्रमुख है, जिसके हीट और प्रेशर, जिसके कारण से रूपांतरण की प्रक्रिया संपादित होती है और रूपांतरण की प्रक्रिया जो है उसको होने से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपने चट्टानों वाला टॉपिक पढ़ा, शेल वाला अपने टॉपिक पढ़ा, अलग अलग प्रकार के खनिजों का मिश्रण ही चट्टान कहलाता है, पायरोक्सिस, एम्फीबोल, ओलिविन, क्वार्ट्ज। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो खनिज थे उनकी मैंने आप लोगों से बात की। इसके अलावा चट्टानों के जो प्रकार है वो भी मैंने आप लोगों को बताए, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे हुआ, ज्वालामुखी के द्वारा जो मैग्मा या जो लावा था तब तो वो ठंडा हुआ, जिससे आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। दो रूपों के अंदर विभाजित किया गया, क्योंकि पृथ्वी के धरातल के नीचे भी निर्माण हुआ और ऊपर भी निर्माण हुआ। जब पृथ्वी के धरातल के अंदर वाले भाग में निर्मित हुई उसको अंतर्निर्मित आग्नेय शेल कहा, और बाहर वाले भाग में निर्मित हुई तो उसको बाह्य निर्मित आग्नेय शेल के नाम से संबोधित किया गया। अंतर्निर्मित आग्नेय शेल को वापस से दो भागों में विभाजित किया, पातालीय आग्नेय शेल, मध्यवर्ती आग्नेय शेल। पातालीय आग्नेय शेल का मतलब क्या हुआ कि जब कोई चट्टान है वो पृथ्वी के धरातल की बहुत ज़्यादा गहराई में विकसित हो रही है, उसको पातालीय आग्नेय शेल किया। इसके अंदर जो ठंडा होने की जो दर होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मंद होती है, धीमी होती है, जिसके कारण से इनमें रवे पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, दानेदार होती है। मध्यवर्ती आग्नेय शेल का निर्माण कहाँ हो रहा था, पृथ्वी की कुछ ही गहराई के अंदर इसका निर्माण हो रहा था, जिसके कारण से क्या है कि अपन ने इसको मध्यवर्ती आग्नेय शेल के नाम से संबोधित किया। इनके अगर एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो पातालीय आग्नेय शेल्स के एग्जाम्पल्स के अंदर ग्रेनाइट है, डियोराइट है, गेब्रो है, और मध्यवर्ती आग्नेय शेल के अंदर बेथोलिथ है, लेकोलिथ है, फेकोलिथ है, सिल है, डाइक है, लोपोलिथ है। वो सारे एग्जाम्पल्स मध्यवर्ती आग्नेय शेल के लिए संबोधित होते हैं। इसके अलावा बाह्य निर्मित जो आग्नेय शेल है उसके अंदर अपन ने बात की बाहर वाले भाग की और ये निर्मित होती है। ठीक है, अब आग्नेय के अलावा अवसादी चट्टानें, जो आग्नेय शेल के जो अवसाद है और उनका जल के संपर्क में आना और उनमें जीवाश्मों का विकास होना, जिसके कारण से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसकी विशेषताओं के बारे में भी अपन ने पढ़ा। ये परतदार चट्टानें होती है, परतें पाई जाती है इनके अंदर। ठीक है, इसके अलावा कायांतरित जो चट्टान है जिसको रूपांतरित चट्टान कहा गया, कालांतर के अंदर आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूप चेंज हो गया। किसके कारण से, ऊष्मा को पाकर, दाब को पाकर, जो तापीय परिवर्तन है, ठीक है, गतिक परिवर्तन, उनके कारण से इनका रूप चेंज हुआ, जिसको अपन कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान के नाम से संबोधित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज चट्टानों वाला पोर्शन अपन ने पढ़ा। आज की क्लास के अंदर इतना ही। आगे की क्लास के अंदर अपन इससे आगे की जो चर्चा है या आगे का जो भी मतलब अध्ययन है, जो स्टडी है, वो अपन आगे की क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।